नमस्कार। एनसीईआरटी की पुस्तक वसंत भाग 2 7वीं कक्षा की पुस्तक है, जिसमें हम पंछी उन्मुक्त गगन के यह कविता शिवमंगल सिंह सुमन द्वारा लिखी गई। इस कविता के विषय में आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। यह कविता हमें बताती है कि स्वतंत्र रहकर ही अपने सपने और अरमान पूरे किए जा सकते हैं। यहाँ स्वतंत्रता व्यक्ति के वैचारिक और विकासशील सोच के प्रति है। पराधीनता में सारी इच्छाएं दमित रह जाती हैं। पिंजरे में रहकर पक्षी उसी प्रकार दुख का अनुभव करते हैं जैसे कोई व्यक्ति कारागार में। अतः हमें पक्षियों को आज़ाद कर आसमान में उड़ने देना चाहिए। पहला पद जो कि यह स्पष्ट करता है कि पराधीनता सबसे बड़ा कष्ट है। आइए देखते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। कवि कहता है कि हम उन्मुक्त, स्वतंत्र, खुले आसमान में उड़ने वाले, विहार करने वाले पक्षी हैं। हमें पिंजरे में बंद ना कीजिए। पिंजरे में बंद होने के बाद हम गा नहीं पाएंगे, अर्थात अपने जीवन का आनंद हमें नहीं प्राप्त होगा। यदि हम उस पिंजरे से निकलने का प्रयास भी करेंगे तो सोने के उस पिंजरे में लगी तीलियों से टकरा टकरा कर हमारे पुलकित कोमल सुंदर पंख टूट जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा। Come down, birdie. गुलामी की अपेक्षा आजादी का अधिक महत्व है। यह दूसरे पद में स्पष्ट होता है। पक्षी कहते हैं, हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबौरी कनक कटोरी की मैदा से। अर्थात हम पक्षी बहता हुआ जल पीते हैं, नदियों, पोखरों, तालाबों पर जाकर वहां का शुद्ध स्वच्छ जल पीते हैं। यदि हमें पिंजरे में बंद कर लिया जाएगा तो भूख और प्यास के कारण हम मर जाएंगे, हमारा अंत हो जाएगा। भोजन के विषय में पक्षियों की राय है कि सोने की कटोरी में रखी मैदा को खाने से अधिक अच्छा है नीम के कड़वे फल खाए जाएं। पक्षी कहते हैं कि नीम के कड़वे फल, कटुक निबौरी कहीं भली है, अधिक भली है, अधिक प्रिय है कनक कटोरी की मैदा से। सोने की कटोरी में रखी हुई मैदा को खाने से
अधिक अच्छा है नीम के कड़वे फल खाना। गुलामी व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करती है? गुलामी की जंजीरें व्यक्ति की आशा भी समाप्त कर देती हैं। इस तरह का वर्णन तीसरे पद में देखते हैं। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनगी पर के झूले। स्वर्ण श्रृंखला, सोने की चेन, सोने की कड़ियां, सोने की जंजीर के बंधन में बंधकर पक्षी अपनी गति, अपनी उड़ान सब भूल गए हैं। अब वे पिंजरे में बंद रहकर मानो सपनों में देख रहे हैं कि वे पेड़ की सबसे ऊंची चोटी पर बैठकर झूला झूल रहे हों। यहाँ गुलामी ने व्यक्ति की सोच पर भी पर्दा डाल दिया है। उसे स्वतंत्र रूप से सोचने का अधिकार भी नहीं प्राप्त है। गुलामी व्यक्ति की आत्मा को झकझोर देती है, उसके भविष्य को समाप्त कर देती है। पक्षी कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। पक्षी कह रहे हैं कि हमारी ऐसी सोच थी, हमारे अरमान थे, हमारे सपने थे, हमने लक्ष्य बनाया था कि हम नीले आसमान की सीमा को प्राप्त करने के लिए उड़े। हम आसमान के अंत तक पहुंचे और जिस तरह खुले आसमान में सूरज के निकलने पर उसकी लाल किरणें सुबह के समय आसमान में चमकते हुए तारों को चुग लेती है, अर्थात जैसे ही सुबह सूर्य निकलता है, उसकी किरणों के प्रभाव से आसमान में टिमटिमाने वाले तारे प्रभावहीन हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उसी प्रकार पक्षी शीघ्रतापूर्वक अपनी चोंच को खोलकर अनार के दानों को चुन लेते, चुग लेते, खा लेते। यहाँ उनके स्वभाव को पिंजरे में बंद करने के बाद देखा जा सकता है कि वह कितना प्रभावहीन हो गया है।
स्वाभाविक गतिविधियां पक्षियों की पिंजरे के अंदर समाप्त हो जाती हैं और उनके सारे अरमान धरे के धरे रह जाते हैं। स्वतंत्र होना बहुत अच्छी बात है। क्यों? स्वतंत्रता जीवन का उत्कर्ष है। पक्षी कह रहे हैं कि यदि हम पिंजरे में कैद ना होते तो होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तनती सांसों की डोरी। अर्थात कभी समाप्त ना होने वाले इस क्षितिज से हमारे पंखों की प्रतियोगिता होती। हम उस अनंत क्षितिज को, जहां धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं, उस स्थान को क्षितिज कहा जाता है। और धरती आसमान कभी आपस में मिलते नहीं, ये हमें प्रतीत होता है। हमारी आंखों की सीमा जहां तक है, हम वहीं तक देख पाते हैं। कवि कह रहा है, पक्षी कहते हैं कि उस अनंत सीमाहीन क्षितिज से हमारे पंख प्रतियोगिता करते, तो उस प्रतियोगिता में या तो विजय होगी या पराजय। तो दोनों की बात यहाँ बहुत ही मधुरता के साथ कहा। या तो क्षितिज मिलन बन जाता, या तो हम उस क्षितिज को प्राप्त कर लेते, हम वहां तक पहुंच जाते। या तनती सांसों की डोरी, या हमारी सांसों की डोर तन जाती, अर्थात खिंच जाती। हमारी सांसों की डोर तनने का मतलब है प्राणांत होना। या तो हमारे प्राण इस प्रतियोगिता में निकल जाते, या हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते। परंतु पिंजरे में बंद होने के कारण सब स्वप्न हो गया, असंभव सा हो गया। स्वतंत्रता प्रत्येक जीव का जन्मसिद्ध अधिकार है। पक्षी कहते हैं कि हमें इस पिंजरे से आजाद कर दिया जाए। क्यों? देखते हैं। नीड न दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। कवि लिख रहा है कि पक्षी कहते हैं, हमें रहने के लिए नीड, घोंसला ना दो। चाहो तो हम जिस टहनी पर आश्रय लेते हैं, विश्राम करते हैं, उस टहनी को भी काट डालो, छिन्न भिन्न कर दो, नष्ट कर डालो। लेकिन ईश्वर ने यदि पंख दिए हैं तो उड़ने के लिए व्याकुल, अपनी स्वाभाविक गति को प्राप्त करने के लिए व्याकुल इन पंखों की उड़ान में विघ्न न डालो, बाधा उत्पन्न न करो। हर जीव को उसकी सर्वोत्तम उन्नति के लिए प्रशस्त मार्ग प्राप्त ही होना चाहिए। उसमें हमें बाधा नहीं बननी चाहिए।
अतः पक्षी कहता है कि उसे स्वतंत्र कर दिया जाए। कुछ प्रमुख शब्दार्थ यहाँ दिए गए हैं। उन्मुक्त, खुला, आजाद, कनक, सोना, निबौरी, नीम का फल, होड़ा होड़ी, प्रतिस्पर्धा या प्रतियोगिता, आश्रय, सहारा। इस पाठ पर आधारित कुछ प्रश्न जिनका स्वाभाविक उत्तर इसे पढ़ने के बाद आप स्वयं लिखने का प्रयास करेंगे। पक्षी कैसा जीवन जीना चाहते हैं? पक्षी हमसे क्या चाहते हैं? पक्षियों की इच्छा क्या थी? उनकी इस इच्छा का दमन कैसे हो गया? आदि प्रश्न आप स्वयं करें। यह कविता हमें प्राणी मात्र के प्रति संवेदनशील रहने और उन्हें किसी भी प्रकार का कष्ट ना देने के लिए कहती है। यह कविता किसी भी जीवन को उसके अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। यह कविता किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अन्य व्यक्ति के प्रति बाधाओं को उत्पन्न ना किए जाने के लिए भी कहती है। आशा है इस प्रस्तुति से आप सबको अवश्य ही लाभ प्राप्त होगा। पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।